हाय बच्चों, वेलकम टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। इस चैनल पे हमने एक अपनी नई सीरीज लॉन्च की है जिसपे हम इंग्लिश मीडियम क्लास 6 to 12 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज लॉन्च की है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है विद अ गुड क्वालिटी इन अ शॉर्ट टाइम। तो चलिए करते हैं एक नई शुरुआत एक अपने नए वीडियो के साथ। इसी चैनल पे हमारी एक हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट ऑलरेडी ही प्रिपेयर है जिसपे 4 to 5th चैप्टर हिस्ट्री के कंप्लीटेड हैं, अपलोडेड हैं, जाकर उसे देखिए। इंग्लिश मीडियम की भी सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। हिस्ट्री में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, हमारा सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी रन कर रहा है। सिविक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, हमारा सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी रन कर रहा है। तो सो प्लीज चेक आउट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। हमने यहाँ तक अपना जो चैप्टर है सेकेंड, वो हमने एक पुरानी वीडियो में ही अपने इसके पहले वाली वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया है अवेलेबल तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो रॉक पेंटिंग है ये हमसे कह क्या रही है। ये जो रॉक पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक ह्यूमन बना है जो कि एक किसके पीछे भाग रहा है, डियर के पीछे, सॉरी डियर के पीछे ही भाग रहा है, डियर ही है। ये डायग्राम ध्यान से देखिए तो ये उसी की पेंटिंग है। द पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है आई है वो एक रॉक शेल्टर से आई है जो कि ये पेंटिंग को डिस्क्राइब कर रही है। इसको हम देखते हैं नीचे क्या लिखा है। लिखा मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड फ्रॉम पेंटिंग ऑन द वॉल। जब हम देखते हैं बहुत से समय पहले जो लोग रहते थे वो केव्स में रहते थे, मीन्स गुफा में रहते थे, जो अर्ली पीपल रहते थे। तो वो क्या करते थे, वॉल पे ही पेंटिंग कर दिया करते थे। पहले के ज़माने में ना पेज हुआ करता था ना ही पेपर हुआ करता था। अगर हम अपने 1000 ऑफ द ईयर के पहले चले जाएंगे तो वो क्या करते थे, वॉल पे ही पेंटिंग कर देते थे। Some of the best example are from मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश। अगर हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल लें तो वो मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश यूपी में हमें मिल जाएगा। इसको आपको मैं याद करने का ट्रिक देती हूँ। देखिए पेंटिंग है, पेंटिंग वाला क्वेश्चन है कि ये पेंटिंग अराइज कहाँ से हुई, तो इसमें क्या लिखा है, पी से पेंटिंग। और जो दोनों हमारे स्टेट हैं वो उसमें भी पी ही आ रहा है, मध्य प्रदेश पी, उत्तर प्रदेश पी, और दोनों को शॉर्ट फॉर्म में भी हम बोल लेते हैं यूपी एमपी। तो है ना, यही ट्रिक है जो कि आप इससे याद कर सकते हैं। These paintings show wild animals drawn with a great accuracy skill। इस पेंटिंग से ये पता चलता है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके पास एक ग्रेट एक्यूरेसी है और स्किल है भागने की, अपने आप को ह्यूमन से या किसी खूंखार जानवर से बचाने की। ठीक है, ये टॉपिक है, इसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा और एक इम्पोर्टेंट लाइन लगी सम से लेकर प्रदेश। यहाँ तक कि मुझे ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो अराइज हो सकता है, इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखिए एक आपको पेंटिंग दी गई है। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके आप मार्क करते रहिए, आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कहाँ से अराइज होगा। ये देखिए एक पेंटिंग दी गई है, पेंटिंग क्या एक रियल इमेज है, ये एक रियल इमेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा है, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। आप अपने एनसीईआरटी की बुक खोलिए और देखिए, ये देखिए यहाँ पर कुछ बना हुआ है, यहाँ पर कुछ बना हुआ है और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। आप अगर गूगल से फोटो निकालेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा, बट यहाँ पर भी क्लियर ही दिख रहा है। ठीक ना, यहाँ पर भी एकदम क्लियर ही दिख रहा है बेटा। ठीक, चलिए चलते हैं अब हम आगे। अब देखते हैं, हम साइट्स पढ़ते हैं। साइट्स में क्या लिखा है, हम आपको यहाँ पर एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे बेटा। ठीक है,
एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको पता है साइट्स। साइट्स क्या है? आर पीपल वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जो पीपल रहते थे वो ये सारी चीज़ों को भी अपने साथ रखते थे, लाइक टूल, पॉट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। वेयर फाउंड, जहाँ पे उनको ढूंढा जाता था वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, ठीक है, कि चाहे कोई किसी बिल्डिंग में ही हो चाहे जहाँ हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। दीज वर मेड, इनको जो बनाया जाता था, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। पीपल जो करते थे इसका यूज करके ही ये सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको कहाँ पर पाया जाता था? ये सारी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती थी? अर्थ के सरफेस पर, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर पाई जाती थी, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी तो वाटर के भी अंदर पाई जाती थी। You will learn more about different sites in a later chapter. इसके बारे में हम कुछ आने वाले चैप्टर्स में, इसके बाद वाले चैप्टर्स में स्टडी कर लेंगे, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फाइंड आउट। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने यहाँ बताया साइट्स करके जो है, ये जो येलो बॉक्स में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके बाद जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। फाइंड आउट अबाउट फायर्स। फायर्स के बारे में अगर हम जानते हैं, अगर फायर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीट होगी, बट फायर के आने से हमारी जो लाइफ है वो क्या है? कंप्लीट है, ठीक है, टोटली कंप्लीट है। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 में कुरनूल केव्स को देखिए, गुफा को देखिए, जो पेज 13 पर है। ट्रैक्स of ash have been found here। जो ट्रेस ऑफ एश है, मीन्स जो ट्रेस से बना हुआ राख है वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक। कुरनूल केव्स में जो यहाँ पर हमारे मैप में दिखाया गया है, फाइंड करने को कहा गया है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? ट्रेस ऑफ एश पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। This suggested that people were familiar with the use of fire। यहाँ से ये पता चलता है, इस लाइन से ये पता चलता है, ये सजेस्ट होता है कि जो पीपल हैं उन्होंने फायर का यूज किया था, वो फेमिलियर थे फायर से। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। जो फायर है उसका यूज किया जाता था बहुत सी चीज़ों के लिए। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के लिए, रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, और वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। स्कार मतलब होता है बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फायर कहाँ से आया, फायर कहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे किसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरनूल का। कुरनूल केव्स का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, इस पे भी जरा स्टार मार्क करिए, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट्स एक है टॉपिक, उसको देखते हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता नेम्स एंड डेट्स वाला इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, पर तब भी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। चलिए, नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम्स दैट वी आर स्टडिंग। जब हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक लेंथी नेम दे देते हैं हमें, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल द पालियोलिथिक, ठीक है, पालियोलिथिक। उन्होंने अर्लीस्ट पीपल को क्या कह दिया है? पालियोलिथिक। ये इम्पोर्टेंट है, आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्लीस्ट पीपल को क्या कहा था? पालियोलिथिक कहा था, ठीक। दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, पालियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ये जो हमारा पालियोलिथिक वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। पालियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। इससे ये पता चलता है, इस पॉइंट से ये पता चलता है कि इन्हें स्टोन टूल को फाइंड करने के लिए ये जाने जाते थे। द पालियोलिथिक पीरियड्स एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। जो पालियोलिथिक पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 मिलियन पहले का है, ठीक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ
टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, इसको इस टाइम को लोअर, मिडल, अपर पालियोलिथिक में डिवाइड कर दिया गया है। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इससे क्या होता है, जो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को ये कवर करता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ऐसा पीरियड जब एनवायरमेंटल चेंजेस को फाइंड आउट किया जाता है, बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडल स्टोन। जब 12,000 साल को हटाकर केवल 12,000 में से 2,000 साल घटा दिया जाता है, जब वो 10,000 साल पहले की बात की जाती है तो उनको क्या कहा जाता था, मेसोलिथिक, मतलब मिडल स्टोन जो ढूंढते थे। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी आर कॉल्ड द माइक्रोलिथिक्स, और जब ऐसा स्टोन पीरियड जब केवल जो स्मॉल टाइनी हमारे जो स्टोन ढूंढे जाते थे उसको क्या कहता था, माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथिक्स वर प्रोबेबली स्टोक्स ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज अ सॉ एंड सिकल्स, और जब ये टूल्स ढूंढे जाते थे तो इनके हैंडल, बोन के हैंडल का यूज करके और किसका यूज करके, वुड का यूज करके सॉस और सिकल्स बनाया जाता था, जिससे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हंसिया कहते हैं। कुछ इस टाइप का ये होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का ही ये होता है। गांव वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं, लगभग सबके घर में होता है जब गार्डनिंग करते हैं, तो इसी टाइप का वो सिकल होता है, ठीक। एट द सेम टाइम older variety of tools continue to be in use, जो फिर ऐसे ही सेम टाइम में जो ओल्डर वैरायटी के टूल्स थे उनका भी इस्तेमाल होने लगा, किया जाने लगा, ठीक है, लगातार ही। The next stage from about 10,000 year ago is known as a Neolithics, जो फिर 10 साल के से लेकर जो भी नेक्स्ट स्टेज हमारी आई उसको क्या कहा जाने लगा, नियोलिथिक्स। What do you think the term of the Neolithic means? आप इस नियोलिथिक टर्म के मतलब से क्या समझते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है? तो we have also mentioned the name of the some places, हम कुछ प्लेसेस का नेम को मेंशन कर रहे हैं। You will find the names of many more places in later chapter, आप इन सब प्लेसेस के नेम को आप इसके बाद के चैप्टर में आप जानेंगे, ठीक है। वेरी often we use present day names of places where people lived in the past because we do not know what they called them, और फिर इसका क्या होता है कि very often means इसके बाद जो इसका यूज किया जाने लगा प्रेजेंट डे नेम्स में, उसमें जो पीपल हैं उनको कहा जाने लगा कि जो पास्ट में रहते हैं उनको मेसोलिथिक, नियोलिथिक से छोड़ के क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा द पीपल लिव्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में रहे लोग हैं उनको, बिकॉज वी डू नॉट नो डैट दे कॉल्ड देम, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनको क्या कहा जाता था। बट अगर आपको पता है तो आप उनके नेम को अभी कमेंट में पिन करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताइए बेटा कि जो 12,000 ईयर एगो अर्ली मैन को कहा जाता था वो क्या नेम है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि जिससे ये पता चलता है कि आप सही से पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो बताइए 12,000 ईयर एगो जो ओल्डर पीपल थे, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो नेम दिया गया था, थ्रू जो नेम दिया गया था, उनको क्या कहा जाता था। कमेंट बॉक्स में पिन करिए, वन वर्ड आंसर है। देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो चेंज एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे आते थे, ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू द चेंज एनवायरनमेंट, हाउ टू द फ्लड कमिंग, हाउ टू द ड्रॉट कमिंग एंड हाउ द फसल डिस्ट्रॉयड एंड मैनी थिंग्स। The changing environment, a changing environment around 12,000 year ago, 12,000 साल पहले, there were major changes in the climate of the world, वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत से चेंजेस आए।
with a shift of the relatively warm condition, relatively warm condition के shifting के वजह से। In many areas this led to the development of the grassland, और बहुत से एरिया में इसको नाम दे दिया गया कि डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड का मतलब ग्रासलैंड में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। This is turn led to an increase in the number of deers, antelope, goats, sheep and cattle, that is animals that survived on grass। इससे क्या फर्क पड़ने लगा, उनके जीवन पे फर्क पड़ने लगा जो टोटली डिपेंडेंट थे डियर एनालिटिक्स, इनके नंबर में क्या होने लगा, इंक्रीजमेंट होने लगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड में डेवलपमेंट हो रहा था तो जिससे इनके जो जीवन है उस पर इनकी जो ग्रोथ थी वो भी बढ़ रही थी, इनके जो नंबर्स थे वो भी बढ़ रहे थे, ये नंबर में भी बढ़ रहे थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, those who hunted not follow them, learning about their food habits and their breeding season। जिन्हें एनिमल को हंट किया जाता था, इसके थ्रू जो फूड हैबिट थी और जो उनकी ब्रीडिंग सीजन थी उसमें भी चेंजेस आते थे। दिस इज लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड rearing these animals themselves। फिशिंग ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट। मीन्स इससे ये पता चला कि जो एनिमल का यूज़ है हम वो खाने के लिए कर सकते हैं, इनको पालने के लिए कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर देन फिर हम इनको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर हमने एक क्या किया, हमने एक तालाब में से हमने एक तालाब बनाया, हमने एक पॉन्ड बनाया, उसमें हमने एक पहले छोटी छोटी हमने हमारी ये मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ लाकर हमने इसमें डाल दी। तो सबसे पहले इसको हम पाल रहे हैं, ठीक, सबसे पहले ये सारी मछलियों को हम पाल रहे हैं, फिर आफ्टर देन हमने क्या किया कि इसकी सेवा की अच्छे से, फिर ये मछलियाँ हमारी बड़ी बड़ी हो गई, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए। तो यही इस टॉपिक में बताया गया है कि कैसे यूज़ कर रहे थे खाने के लिए, कैसे उसका यूज़ बहुत ही अच्छे से ये लोग कर रहे थे। ठीक है बच्चों, हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ही ख़त्म होता है, द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर आते हैं एक नए एनर्जी के साथ और शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको भी पढ़िए, और यहाँ ये जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको हेल्पफुल दिखेगा। हमारे जो जितने भी टॉपिक अभी तक चैप्टर 2 में कवर है, मैं आशा करती हूँ कि आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको भी पढ़ते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो सो प्लीज़ थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टाटा, नमस्ते। से मिलते हैं एक नई वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।